आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम करना सीखेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग में दो सेक्शन आते हैं, एक परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ये दोनों परचेज और सेल से रिलेटेड प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की। परचेज और सेल आप लोगों ने अपने कंपनी में प्रोडक्ट के साथ किया है। आप किसी पार्टी से परचेज करते हैं, किसी पार्टी को सेल करते हैं। लेकिन आपका एक बिज़नेस सपोज़ आपका रनिंग में है, तो आपको पता है कि जब कभी भी आपके स्टॉक से एक सामान मिनिमम क्वांटिटी का बचता है, मतलब कि आप अपने स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो देखते हैं कि अब आपके स्टॉक में आइटम जो है उसकी संख्या या क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, तो फिर आप क्रेडिटर से उस सामान को परचेज करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपने क्रेडिटर को परचेज किया और सीधे वो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाए। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी एक स्टेप को फॉलो करती है। जब भी उसके स्टॉक में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का आइटम बचता है, तभी वो एक परचेज ऑर्डर नाम से वाउचर जनरेट करती है, जिसमें वो अपने आइटम लिस्ट का डिटेल्स क्वांटिटी के साथ मेंशन करती है और उसकी कॉपी वो फॉरवर्ड कर देती है अपने क्रेडिटर्स को, जिनसे उन्हें परचेज करना है। फिर उसके बाद आपका क्रेडिटर वहाँ से सारे सामान को देख के चेक करके वहाँ से डिलीवर करता है आपको एक चालान के साथ, वहाँ से आपको फॉरवर्ड करेगा। अब आपके बिज़नेस में जो सामान आएगा, तो आप उस बिज़नेस में सारे सामान को रिसीव करेंगे। उसके बाद उसको आप अपने चेकलिस्ट से मिलाएंगे कि जो आपने ऑर्डर करा था उसके हिसाब से आपको सामान सारा मिला है कि नहीं। हो सकता है उसमें कुछ सामान ऐसे हों जो आपको पसंद ना हो, या किसी कारण से उस टूट गए हों, ब्रेकेज में आ गए हों, तो उस केस में आप उस सामान को अलग कर देंगे और बाकी सामान को परचेज कर लेंगे। हमें करना सिर्फ परचेज ही है, लेकिन हमें इस परचेज के काम को करने के लिए इतने सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग परचेज ऑर्डर पास करेंगे, जिसमें हम लोग अपने आइटम्स का डिटेल्स मेंशन करके उस पार्टी को देंगे। पार्टी उसके अगेंस्ट में हमको गुड्स डिलीवर करेगी, जिसको हम रिसीव करेंगे। उन सारे गुड्स को रिसीव करने के बाद फिर हम उसमें से जो भी ब्रेकेज है, जो पसंद नहीं है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स अलग कर देंगे, और वापस जो हमें ज़रूरत है या जो हमें पसंद है उसे हम परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पे इस ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम करने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण वाउचर के साथ काम करना होगा। पहला हो गया आपका परचेज ऑर्डर वाउचर। फिर जो आपको सामान आएगा उसके लिए आप रिसिप्ट नोट वाउचर मेंटेन करेंगे। आपको उसमें जो आइटम्स पसंद नहीं या ब्रेकेज है उसे आप रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए आप रिजेक्शन आउट करेंगे, और उसके बाद फाइनली आपका परचेजिंग का काम पूरा होगा। अब इस स्टेप को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इस ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हम फीचर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर चुनेंगे। यहाँ से हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे, और साथ में हमारा आएंगे अदर फीचर्स में, जहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर और रिजेक्शन इन एंड आउट नोट्स, ये हमने 3 ऑप्शन को परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनेबल कर लिया। अब हम लोग आते हैं सीधे इन्वेंट्री वाउचर पे। हम यहाँ से परचेज ऑर्डर में जाएंगे, या आप ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने परचेज ऑर्डर दिख रहा है। आप किस पार्टी को ऑर्डर कर रहे हैं? तो मान लीजिए हमने राज ट्रेडर को ऑर्डर किया। ऑर्डर नंबर आपने मान लो कुछ भी एक मेंशन कर दिया, जिसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपने कौन सा ऑर्डर किया है। हमने इनको नोकिया लुमिया 10 पीस ऑर्डर किया। उसके बाद सैमसंग A50, ये भी मैंने 10 पीस ऑर्डर किया। ये 2 आइटम्स हमने ऑर्डर करे, ये हमने ऑर्डर किया है, अभी हमारे पास परचेजिंग नहीं हुआ है। अब आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जो भी हो, वहाँ से सामान आता है। अब आप या आपका अकाउंटेंट इसको रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे, रिसीव करेंगे। आप रिसिप्ट नोट में जाके आप देखेंगे राज ट्रेडर्स चुनेंगे, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर नंबर चुनेंगे, आपके सारे आइटम्स आपके सामने दिखेंगे। अब आपने जो गुड्स रिसीव किया है इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट, आप चाहें तो अगर आपको रिसिप्ट नोट में अगर रेट कुछ अलग दिया गया है या क्वांटिटी, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था कि हमें ये रेट पे शायद मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी रेट पे आपको मिलेगा, हो सकता है कम भी हो या ज़्यादा भी हो गया हो। तो इस तरह से आपने गुड्स रिसीव कर लिए, सारे गुड्स आप रिसीव कर लिए। अब रिसीव करने के बाद आप अपने उस गुड्स को स्टॉक में जाके चेक करते हैं कि आपका सारा गुड्स जो हमने रिसीव किया है उसमें कोई ब्रेकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे पसंद है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए फिर से हम जाएंगे, अब रिसीव करने के बाद रिजेक्शन आउट में जाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ से ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका रिजेक्शन आउट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। हमें राज ट्रेडर को वापस करना है। अब जो हमने सामान लिया था, क्या लिया था सामान, तो हमने लिया था नोकिया लूमिया, यस ऑर्डर नंबर था जिसमें 10 पीस हमने उठाया था। अब कहाँ इसको रखें, तो डेयरी ऑनसन के गोडाउन में माल हो रखे था, हम उसमें से 2 पीस वापस करेंगे। उसी तरह से आपको सैमसंग A50 था जिसमें आपको यह ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे भी इसका 4 पीस आप वापस कर रहे हैं। तो आपने इसको वापस कर दिया। अब वापस हो जाने के बाद फाइनली जो आपके पास बचा है, तो आप इसको देखेंगे कैसे कि हमने जो ऑर्डर किया तो इसके लिए, तो डिस्प्ले में जाइए, यहाँ से आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ से हम लोग परचेज बिल पेंडिंग देखेंगे, जो परचेज नहीं हुआ है। देखिए आपने यहाँ पे नोकिया लूमिया 10 पीस इनिशियल क्वांटिटी था, 8 पीस ही आपका पेंडिंग क्वांटिटी है। सैमसंग A50 10 पीस था, 6 पीस ये पेंडिंग है, मतलब अभी आपका परचेज नहीं हुआ है, आपने सिर्फ रिसीव किया है। तो परचेज का फाइनली आपको कंफर्म करना है। तो इसके लिए फिर से हम इन्वेंट्री वाउचर में जाके परचेज कर लेंगे। परचेज वाउचर खोला और हमने यहाँ से राज ट्रेडर को चुना और फिर फाइनली हमने उनको परचेज कर लिया उसके अगेंस्ट। अब जैसे ही आप ये परचेज करेंगे, परचेज फाइनल होगा। सो आपने अब परचेज कर लिया। अब आप जाके डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके कोई भी परचेज का बिल पेंडिंग देखें तो कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि हमने ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीव भी कर लिया, कुछ रिजेक्ट भी कर दिया सामान जो पसंद नहीं था, और फाइनली हमने इसको परचेज भी कर लिया। अब हम लोग सेम उसी तरह से सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए फिर से हम फीचर्स में जाते हैं, इन्वेंट्री फीचर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या करता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए जिस तरह से आपने परचेज करने के लिए परचेज ऑर्डर पास किया, फिर आपने रिसीव किया, फिर उसमें से रिजेक्ट किया और फाइनली परचेज किया, उसी तरह से सेल्स रिलेटेड में हमारा एक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपसे कुछ सामानों का एक लिस्ट मांगता है, कोटेशन मांगता है, तो आप उनको सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री करके रेट, क्वांटिटी, अमाउंट सारा मेंशन करके आप उसकी एक प्रिंट निकाल के उन्हें दे दिया। अब पार्टी या आपका क्लाइंट जाके अपने कंपनी में डिस्कस करे ऑफिस में, फिर आपको कंफर्म करता है कि मुझे ये सारे आइटम्स आप दीजिए। तो आप क्या करते हैं कि उन सारे आइटम्स को अपने स्टॉक से निकाल के एक डिलीवरी बॉय के थ्रू उनको आप डिलीवर करते हैं। अब उसको डिलीवर करते हैं तो आपका सारा सामान वहाँ पहुँच गया आपके कस्टमर के पास, तो उस सारे सामान में से चेक करता है कि मुझे कौन सा पसंद है, नापसंद है। जो उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, नापसंद होता है, वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपका आदमी उस सामान को लेके वापस आपके पास आ जाता है। आप उस रिजेक्ट किए हुए सामान को वापस अपने स्टॉक में मेंटेन कर लेते हैं और बाकी जो उसने रख लिया था उसके लिए आप एक सेल्स बिल बनाते हैं और फिर उस सेल्स के अगेंस्ट में आप पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स को प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने कम्प्लीटली सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम किया। पहले हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर वाउचर जनरेट करेंगे और फिर उसके बाद जब हमारा सामान कंफर्म हो जाएगा तो हम उसके लिए एक डिलीवरी नोट वाउचर जनरेट करेंगे। डिलीवरी नोट्स के बाद अगर उसमें से कुछ सामान हमें वापस करता है उसके लिए रिजेक्शन इन वाउचर जनरेट करेंगे और फाइनली फिर हम एक सेल्स वाउचर जनरेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में जाके सेल्स ऑर्डर करते हैं। खुला हुआ है आपका, पार्टी का नाम मान लीजिए सोना इन्फोटेक है।
इनके साथ हमारा सेल्स का 001 है, सेल्स ऑर्डर नंबर। सेल्स पे आते हैं, आइटम लेते हैं। यहाँ पे मैंने आइटम सपोज़ ले लिया नोकिया N8, ये 10 पीस आपका हो गया, तो स्टॉक में नहीं है, तो आप कैसे ऑर्डर दे रहे हैं? तो ठीक है, मेन लोकेशन से उठाते हैं, मान लीजिए 5 पीस ये है स्टॉक में। उसके बाद दूसरा आइटम्स हम ले लेते हैं, एक एस साइबर शॉट है। ये कौन से गोडाउन में मैम अवेलेबल है? तो मेन लोकेशन में अवेलेबल है। ये भी 5 पीस निकाल देते हैं, इसका भी रेट हमने मेंशन कर दिया। इस तरह से हमने नोकिया N8 एंड एस साइबर शॉट का सेल्स ऑर्डर बना के उनको दे दिया। उसके अगेंस्ट में अब हमें ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो हम उसको डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के लिए डिलीवरी नोड में जाते हैं और यहाँ से हम पार्टी चुनेंगे, ऑर्डर नंबर चुनेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अपने आप वो सारा डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे उसको ऑर्डर नंबर के थ्रू ही मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही है हमारा, दूसरा वाला भी है। यहाँ पे हमें ट्रैकिंग नंबर भी देना होता, वही ले लिया जो हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर था। तो इस तरह से हमने डिलीवरी कर दिया। नोकिया N8 और एस साइबर शॉट, इन दोनों को हमने उनको डिलीवर कर दिया। अब आप कैसे देखेंगे? तो देखिए, आप जाके यहाँ पे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए और सेल्स ऑर्डर पेंडिंग देखिए। तो हाँ, आपने 5-5 पीस नोकिया N8 और एस साइबर शॉट डिलीवर कर दिया। अब डिलीवरी के बाद क्या होता है? तो हो सकता है उन्हें उसमें से कुछ आइटम्स पसंद ना हो, तो आपका रिजेक्शन इन आपके पास वापस आएगा। तो सोना इन्फोटेक से आपके पास कुछ आइटम वापस आ जा रहे हैं। ये था हमारा N8, ये हमारे पास 1 पीस वापस कर रहे हो क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, अब रीज़न जो भी हो। और एक हमारा साइबर शॉट था, ये हमें 2 पीस वापस मिल रहा है। इस तरह से हमारा रिजेक्शन इन हो गया। और फाइनली अब जो बाकी का रहा वो हम सेल कर देंगे। सेल्स में जाते हैं, यहाँ से सोना इन्फोटेक को चूज़ करते हैं एज 001 और एक्सेप्ट। सिर्फ एंटर दबाते जाते हैं, फाइनली वो अपने आप सेल हो जाएगा। वो अपने आप सेलेक्ट करते जाएगा। और ट्रैकिंग नंबर भी था, और इस तरह से हमने सेल भी कर दिया। सेल करने के बाद अगर हम जाके डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देखते हैं तो हमारा सेल्स बिल जो है अब वो हट गया, मतलब वो आपका पेंडिंग जो था वो हट गया। और इस तरह से हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस सेक्शन में हम लोग परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग दोनों स्टेप्स को काफ़ी इजी तरीके से देखा। आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर कोई समस्या आए तो आप कमेंट में डालें, हम उस चीज़ को आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।